समाचार की दुनिया के दोस्तों, समाचार संकेत न्यूज चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो है छत्तीसगढ़ के माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का आगमन जिला राजनांदगांव में हुआ। वैसे अभी जो है लोकसभा का चुनावी दौर है और उनका यह जो दौरा था वह भी चुनावी दौरा ही है। इसी तारतम्य में जब वे राजनांदगांव से प्रेस से मिले तो प्रेस से मिलने के बाद जब कांग्रेस के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाने की बात जब हुई तो उन्होंने बड़े बेबाकी से ये कहा कि वो दुर्ग से भागकर यहाँ क्यों आ गए। कितनी अजीब बात है। कोई भी छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, और वे दुर्ग से भागकर राजनांदगांव लोकसभा आएंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय, उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे को राजनांदगांव लोकसभा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। वैसे देखा जाए तो ये जो संतोष पांडे जी हैं, ये आज से 5 साल पूर्व जब सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जिला राजनांदगांव की धरती से लोकसभा प्रत्याशी बने थे श्रीमान, उस समय पूर्व सांसद जिला राजनांदगांव और प्रदेश के जन जन के चहेते माननीय मधुसूदन यादव जी ने हम मीडिया वालों को संतोष पांडे जी का सहयोग करने के लिए कहा था और यह उन्होंने बसंतपुर की सभा पे कहा था। उस वक्त संतोष पांडे भी वहीं थे, नीलू शर्मा जी थे, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता लोग थे और हम लोगों ने विशेषकर समाचार संकेत न्यूज चैनल ने भाई मधुसूदन यादव जी की बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि वे भी मीडिया को गंभीरता से लेते रहे हैं, लेते हैं और लेते रहेंगे, चाहे वे सांसद रहें ना रहें। हमने उनकी बात को तवज्जो दी और सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे जी का हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और प्रचार प्रसार में चुनाव में हमने उनको आज से 5 वर्ष पहले के चुनाव में पूरा सहयोग किया और वे चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जब हम लोग उनसे मुलाकात के लिए गए तो मुलाकात होने पर जब हमने उन्हें कहा कि भाई हम लोगों ने आपको भरपूर सहयोग किया है, प्रचार प्रसार में आपका साथ दिया है, अब आप चुनाव जीत गए हैं तो हम लोग भी आपसे एक छोटे से विज्ञापन की अपेक्षा रखते हैं। तो उनके ये शब्द थे, उनके शब्द को सुनिएगा माननीय विजय शर्मा जी। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे तो लोगों ने चंदा देकर चुनाव जिताया है, तो मैं आप लोगों को कहाँ से विज्ञापन दूंगा।
आप लोगों के सहयोग का धन्यवाद। तो ये हैं माननीय सांसद संतोष पांडे जी, जिन्हें दोबारा राजनांदगांव जिला से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और जब इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बनने पर हमने राजनांदगांव के 51 वार्डों के जो आम मतदाता हैं, जब उनसे हम लोगों ने संपर्क किया तो उनका ये कहना हुआ कि भाई ये संतोष पांडे को हम तो इस 5 साल के दरमियान में केवल अखबारों में, फोटो में या विज्ञापन में ही देखा है, लेकिन कभी इस 51 वार्ड के किसी भी वार्ड में हमने उनको इस 5 साल के दरमियान नहीं देखा है। हाँ, इस 5 वर्ष के दरमियान में हमने पूर्व सांसद प्रदीप गांधी को देखा है, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी को देखा है, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी को देखा है, ऐसे सभी को देखा, लेकिन इसको नहीं देखे हैं। तो इस बार इनको किस बिना पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है ये वे ही जाने, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि इन्होंने राजनांदगांव विशेषकर 51 वार्डों के लिए कभी इन्होंने कोई विकास कार्य की गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये है इनकी गाथा। तो माननीय विजय शर्मा जी, आपके ये प्रत्याशी इस बार चुनाव कैसे जीतेंगे, यह अपने आप में और आपके लिए विशेषकर आत्मचिंतन का विषय है। और रहा सवाल भूपेश बघेल जी का, तो भूपेश बघेल जी को भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी बनाया है। वे भागकर आए हुए प्रत्याशी नहीं हैं। यदि आप इन्हें भागा हुआ कहते हैं तो आपके और इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के हैं, समझ रहे हैं आप, और वे वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या वे भी गुजरात से भागकर वाराणसी गए, बनारस गए? अरे कम से कम आप गृह मंत्री के पद पर हैं, तो पद की गरिमा को लेते हुए शब्दों पे थोड़ा संयमता बरतती है। यह जो है समाचार संकेत न्यूज़ चैनल का आपको सुझाव है। यदि हमारी समाचार संकेत न्यूज़ चैनल की कोई बातें आपको बुरी लगी हो तो समाचार संकेत न्यूज़ चैनल को क्षमा करें, लेकिन आत्ममंथन जरूर करें, क्योंकि इस देश के हर आम आदमी इस देश के किसी भी कोने से, किसी भी विधानसभा से, किसी भी लोकसभा से, किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वह यहाँ का सम्मानित नागरिक है। अब संतोष पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन वे कैसे चुनाव को मैनेज करेंगे यह उनके लिए आत्ममंथन का विषय है कि वे कैसे इस बार पूर्व की तरह चुनाव जीत पाते हैं। क्योंकि जिला राजनांदगांव में 8 विधानसभा सीट है और इस 8 विधानसभा सीट में 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब देखने वाली बात है
कि वे चुनाव किस स्तर तक जाकर जीतने का प्रयास करते हैं। क्योंकि स्तर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वे तो एक गरीब आदमी है। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब देखिए होता क्या है। बाकी रहा सवाल भूपेश बघेल जी का, तो वे तो ताल ठोक कर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मैं खालिश पत्रकारिता करता हूँ श्रीमान। और जो नज़र आता है वो ही कहता हूँ, वो ही दिखाता हूँ, वो ही बोलता हूँ। और छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में आपको इस समय नाको चने चबाने की स्थिति आ सकती है। क्योंकि आपने भी महतारी बंधन योजना में जो कवर्धा में कहा कि कलेक्टर की बीवी को भी मिलेगा 1000 रुपये, मेरी बीवी को भी मिलेगा 1000 रुपये, और जब महतारी बंधन योजना में राशि देने की बारी आई तो क्राइटेरिया खड़ा कर दिया। बोनस राशि देने की बात आई, घोषणा पत्र पे वर्ष 16, 17, 17, 18 और दिए कब का 14, 15, 15, 16, जिस समय अकाल की स्थिति थी और डॉक्टर रमन साहब की मुख्यमंत्री काल में 10 क्विंटल धान लेने का आदेश था। तो उस समय को बोनस दिए। जवान से तो पलटने की आदत जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रधानमंत्री में है, तो आपको बोलने का साहस आम जनता क्या करेगी। फिर कभी और आपसे और चुनावी चर्चा होगी। धन्यवाद। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव सिंह चंदेल। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। यदि यह समाचार साथियों आप लोगों को पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और समाचार संकेत न्यूज चैनल को प्रोत्साहित करिएगा कि आने वाले भविष्य में भी हम ऐसे ही बेबाकी से समाचार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। पुनः जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।